हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में संक्रमण दर 2.5% पर है। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 70,409 सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,760 पॉजिटिव केस मिले। वर्तमान में रिकवरी दर 97.31% है। 16,929 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 16,566 संक्रमित होम आइसोलेशन में इलाजरत हैं। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 155 केस सामने आए, जबकि कई दिनों बाद एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,718 है। एक समय में 20,000 के पार ये संख्या होती थी। इंदौर में संक्रमण दर घटकर 1.72% तक आ गई। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी है। रोजाना संख्या के हिसाब से देखें तो तीसरी लहर समाप्ति की ओर मानी जा रही। 1 फरवरी को पूरे प्रदेश में 3,500 नए केस मिल रहे थे। 13 तारीख के आते आते घटकर 600 रह गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर घटकर 3.4 से भी कम है। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में नए मामले भले ही तेजी से बढ़े हों, लेकिन रिकवरी दर भी उतनी ही तेज है। और इस दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनमें कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या ज्यादा है। सीएमएचओ ने कहा, एहतियातन हमें अभी और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि नए वेरिएंट किस रूप में कब आएंगे ये कह पाने की स्थिति में फिलहाल कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह रिकवरी दर बेहतर है। कोरोना की संक्रमण दर घटी है। एक एक करके सभी जो पाबंदियां थी उनको हटाया गया। मध्य प्रदेश में सिवाय नाइट कर्फ्यू के बाकी तमाम पाबंदियों को पूरी तरह हटा लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी 1 फरवरी की तुलना में संक्रमण दर कम है, रिकवरी दर बेहतर है, मरीजों की संख्या में कमी आई है। बावजूद इसके अभी भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। WHO समेत तमाम हेल्थ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नए नए वेरिएंट्स कब कहाँ किस दिशा से और किस अंदाज में अटैक करेंगे मरीजों पर, ये कह पाना मुश्किल है। और इसी वजह से लोगों को सतर्क रहना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। जिन लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन के डोज इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं, उनको भी फौरन अपने वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। तो कोरोना को लेकर सतर्क रहें और सतर्क रहते हुए वैक्सीनेशन को पूरा कराएं। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भोपाल से नीलम है और स्टार जैन जुड़े हैं रायपुर से। स्टार के पास पहले चलते हैं। स्टार, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की? स्थिति की बात करें तो बेहद ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण जो कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे। जो पीक कहा जा रहा है थर्ड वेव का, जब शुरुआत हुई थी जनवरी की, उसका में शुरुआती हुआ था और अंत तक जनवरी होते होते और फरवरी की शुरुआत में देखा जाए तो अपने पीक पर पहुंच गया था कोरोना। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3600 केस तक आए थे 1 फरवरी को। जो आज जो बीते कल की रिपोर्ट आई 13 तारीख को, वो घटकर लगभग 600 हो गई है। तो मतलब 20% तक से भी नीचे गिर गया है कोरोना का ग्राफ। और पॉजिटिविटी दर की बात करें तो जो कुल टेस्ट हो रहे हैं उसके मुकाबले पॉजिटिविटी दर भी 3.4 से नीचे हो गई है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और इस लहर को देखा जा सकता है कि लगभग ऐसा माना जा सकता है कि पीक जो है वो निकल चुका है और ये धीरे धीरे थर्ड वेव जो है अब समाप्ति की ओर है। लेकिन इसके बीच भी जिस प्रकार से सीएमएचओ से हमने बात की है कि चौथी वेव की क्या आशंका रहेंगी, तो साफ उनका कहना है कि देखिए कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है और कौन सा वेरिएंट कब किस रूप में और कहां से पैदा हो जाएगा ये अनिश्चितताओं भरा मामला है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। और ऐसे स्थिति को देखते हुए सावधानी ही एकमात्र उपाय है, जिसमें तहत जो मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग इसको अनिवार्य रूप से फॉलो करना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है बचाव का जो हमको अभी थर्ड वेव में बचा के रखा है। और चौथी वेव को लेकर कुछ कह पाना मुश्किल है कि वो कब आएगी, कब से आएगी और किस रूप में आएगी। चलिए, तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है। मध्य प्रदेश में क्या हालात है, हमारे सहयोगी नीलम हमारे साथ में जुड़ी हैं। जी नीलम, बताएं, अपडेट दें।
जी बिल्कुल नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम संक्रमण दर की बात कर रहे हैं तो अब वो 2.5% पर पहुंच गई है और राहत भरी वाली बात भी है कि रिकवरी रेट अब 97% के आसपास हो गया है। वही संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे कम होने लग रहा है। पिछले 24 घंटों में 4 संक्रमितों की जो है मौत दर्ज की गई है और एक्टिव केसों की संख्या भी 16,500 के आसपास है। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो है संक्रमण से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर अभी जो है सावधानी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम आईसीएमआर के कुछ रिपोर्ट्स ये दावा जरूर कर रहे हैं कि तीसरी लहर का पीक उन प्रदेशों में निकल गया है जहां पर लगातार रिकवरी रेट बेहतर मिल रहा है और नए मिलने वाले केसों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का ट्रेंड जारी है और आईसीएमआर की रिपोर्ट्स ऐसे ही प्रदेशों के लिए जारी की गई है। अगर हम तीसरी लहर के पीक की बात करें तो पीक तो गुजर चुका है, पर तीसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हम आईसीएमआर के मेथोलॉजिकल जो मेथड होता है उसके हिसाब से देखें तो तीसरी लहर जो है उसको खत्म होने में कम से कम अभी मार्च का महीना और लगेगा। आईसीएमआर के ही कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि फरवरी के आखिरी तक या फिर मार्च की शुरुआत तक जो है तीसरी लहर पूरी तरीके से गुजर जाएगी और हो भी सकता है कि कोरोना का जो एंडेमिक होता है वो भी मार्च महीने के मध्य में आ जाए। पर अगर इस बीच कोरोना संक्रमण का या कोई एक अन्य वेरिएंट आ जाएगा तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए लगातार यही अपील की जा रही है कि जब तक तीसरी लहर पूरी तरीके से देश से नहीं चले जाती तब तक लोग बेहद सावधानी रखें, वैक्सीनेशन जरूर से करवाएं और जिन जो भी एलिजिबल है, चाहे फिर बूस्टर डोज की बात हो, सेकंड डोज की बात हो, वो जरूर से अपना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीन का असर ही जो है देखने को मिला मध्य प्रदेश में कि बड़ी संख्या में पीक के दौरान केस मिलने के बाद भी कैजुअलिटी जो थी वो बेहद कम थी और काफी संख्या में लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए थे। तो लगातार राज्य सरकार प्रतिबंध जरूर हटा रही है, पर लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि संक्रमण का खतरा टला नहीं है। जब तक तीसरी लहर गुजर नहीं जाती पूरी तरीके से तब तक के लिए कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। जी चलिए, तो लगातार लोगों को प्रोटोकॉल का पालन अब भी करना है, सतर्कता अभी भी बरतनी है। हालांकि अच्छी बात यह कि रिकवरी दर दोनों स्टेट में बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।